Okay, so in this video we will discuss about second and third law of thermodynamics. In the previous video we discussed about first law and इसमें देखेंगे कि मतलब क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, स्पॉन्टेनिटी के बारे में डिटेल में देखेंगे क्योंकि उससे ही हमारी आगे की जो चीज़ें हैं वो डिफाइन होंगी और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड लॉ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। मेरा नाम योगेश्वर है, मैंने बीटेक किया था आईटी कानपुर से, जे एडवांस 2017 में क्वालिफाई किया, जे मेंस 2017-2016 में क्वालिफाई किया, गेट 2021 में क्वालिफाई किया और मैंने 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में सीबीएसई 2016 में। अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लास मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्सेज का। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नोट जो मेरे हैं और मेरे जैसे एडुकेटर्स के हैं, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा और एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी। इसका जो प्राइस है वो 24 महीने का आपका 1042 रुपये यानी 25,000 पर मंथ। लेकिन अगर आप इसमें योग 10 प्रोमो कोड यूज कर लेंगे तो ये प्राइस आपका रिड्यूस होकर 22,500 हो जाएगा यानी 938 पर मंथ। आपका जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है उसका 24 महीने का प्राइस आपका 48,000 है, 2,000 पर मंथ। लेकिन अगर आप इसमें भी योग 10 प्रोमो कोड यूज कर लेंगे तो ये प्राइस रिड्यूस होगा आपका 43,200 हो जाएगा यानी 1,800 रुपये पर मंथ। आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल लगा करके हमें बताइए। 85858585 मतलब 5 टाइम्स 85, अगर इजी टर्म्स में बोलूँ तो 5 टाइम्स 85 मिलाइए और उसमें योग 10 बता दीजिए कि हमें सर ने बताया था, तो आपकी सारी क्वेरी सोल्व हो जाएंगी। अभी अन अकेडमी ओपन हाउस करने जा रहा है या कर भी रहे हैं कुछ एडुकेटर्स, जिसमें आप 1 to 1 हमसे बात कर सकते हैं और अपने जितने भी डाउट है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पॉन्टिनिटी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या सीखा है और कहाँ पे हम दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है ना। और हमें मतलब सेकंड लॉ डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है। तो स्पॉन्टिनिटी इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे। The first law of thermodynamics tell us about the relationship between heat absorbed and the work performed on or by the system। इसको समझते हैं। फर्स्ट लॉ से हमें पता लगता है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और कितना वर्क किया, है ना, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और कितना वर्क किया सिस्टम ने, तो ये चीज होती है। तो फर्स्ट लॉ का जो आपका इक्वेशन थी वो क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपका फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थी। तो इससे हमें क्या पता लग रहा था, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, कितना वर्क किया है सिस्टम ने। लेकिन इसमें एक चीज आप देखो, इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। मतलब कि हीट फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है इस लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट फ्लो कहीं भी हो सकता है। हीट फ्लो की कोई डायरेक्शन उसने बताई नहीं है कि मतलब हीट फ्लो कहां से कहां करेगा, बस उसने इतना बता दिया है कि अगर आप हीट होगा वर्क होगा तो उसका कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा, इतना बता दिया। लेकिन हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं मिलती है फर्स्ट लॉ से। ठीक। However, the flow of heat is unidirectional from higher temperature to lower temperature। अब फर्स्ट लॉ तो हमें बता नहीं रहा है, फर्स्ट लॉ तो हमें बता नहीं रहा है कि मतलब हीट की डायरेक्शन क्या है ना। लेकिन हमें खुद से पता है, जो जनरल ऑब्जर्वेशन हमने करी है दुनिया में, कि मतलब हीट की जो डायरेक्शन होती है यूनि डायरेक्शनल होती है। यूनि डायरेक्शनल और किस से किस डायरेक्शन में, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमेशा हीट फ्लो करती है। ठीक है ना, ये हमें पता है, ये हमें ऑब्जर्वेशन से पता है। ठीक है ना। इनफैक्ट ऑल नेचुरल ऑकरिंग processes whether chemical or physical will tend to proceed spontaneously only in one direction। अब ये क्या कह रहा है कि कितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। जैसे जैसे मान लो ये मेरा ये कुछ भी, ये मेरा पेन है, ये मैंने ड्रॉप करा तो ये नीचे गिर गया। ठीक है ना। ये नीचे जो गिरा है ये हमें क्या बताता है कि एक ही डायरेक्शन में, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि मैंने पेन हाथ में रखा और ये ऊपर चला गया, ये नीचे ही गिर रहा है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही फ्लो कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में चीजें क्यों हो रही है, जबकि फर्स्ट लॉ हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। फॉर एग्जांपल, अ गैस एक्सपांडिंग टू फिल अ अवेलेबल वॉल्यूम बर्निंग कार्बन इन डाइऑक्सीजन गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल रहा है, जैसे मान लो कि आपको कोई सिलेंडर फट जाए कमरे में, फटना इन द सेंस लीक हो रहा है, तो उसकी जो गैस होगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ऐसा कभी हुआ है कि पूरे कमरे में गैस फैली हुई है और वो सिलेंडर के अंदर चली जाए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना, आपने कभी सुना होगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा ही क्यों हो रहा है पर्टिकुलरली, कि मतलब एक ही डायरेक्शन में चीजें क्यों फ्लो कर रही हैं, दोनों डायरेक्शन में फ्लो क्यों नहीं कर रही हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बट heat will not flow from colder body to warmer body on its own। The gas container will not spontaneously contract into one corner। Carbon dioxide will not form carbon and dioxide spontaneously। These
these and many other spontaneous occurring changes show unidirectional change. Unidirectional मतलब एक डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, जैसे ये पेन नीचे गिर रहा है, गैस जो कमरे में फैल रही है वापस गैस सिलेंडर के अंदर नहीं आ रही है ना? तो ये सब क्या यूनिडायरेक्शनल चेंज आ रहे हैं. वी मे आस्क व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अकरिंग चेंजेस. व्हाट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनियस चेंज. किस डायरेक्शन में वो जाएगा, क्या डिटरमाइन कर रहा है. इन दिस सेक्शन वी विल एस्टैब्लिश सम क्राइटेरिया फॉर दीज प्रोसेस वेदर दीज विल टेक प्लेस और नॉट. ठीक है ना. Let us first understand what do we mean by spontaneous reaction or change. Spontaneous reaction क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं. You may think by your common observation that spontaneous reaction is one which occur immediately when contact is made between the reactants. कोई भी ऐसी रिएक्शन, अगर हम रिएक्शंस की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एकदम रिएक्टेंट के कांटेक्ट में आने से हो जाए उसको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जैसे कि अगर मैं कुछ मान लो, अगर मैं दूध लूं, दूध और पानी को मिलाना भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि जैसे मैं दूध को पानी में मिलाता हूं वो एकदम एक दूसरे में पूरा मिल जाएंगे. ठीक है ना. उसमें आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्सटर्नल कुछ करना है, आपको हिलाना डुलाना हीट करना, कुछ नहीं करना है. आपको दूध को पानी में मिलाना है, वो काम खत्म, वो आपस में मिल गए हैं और मिसिबल हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से मिल चुके हैं. ठीक है. तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. टेक द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. These gases may be mixed at room temperature and left for many years without observing any perceptible change. Although the reaction is taking place between them is extremely slow rate. It is called spontaneous reaction. Spontaneous reaction हमें रेट नहीं बताता है कि कितनी तेजी से रिएक्शन होगी, बस वो हमें इतना बताता है कि ये रिएक्शन होगी और इस डायरेक्शन में होगी. मतलब अगर आपके पास H2 है तो उसको वो अपने आप से टूट के H2 और O2 में नहीं बनेगा. लेकिन अगर आपके पास अगर H2 है प्लस O2, ये H2O बन जाएगा. लेकिन अगर आपके पास H2O है तो ये टूट के H2 प्लस O2 नहीं बनेगा इस अपने आप, मतलब विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी. अब आपका जो आप बचपन में छोटे थे, आपको अब रिवर्स करके तो हम छोटा नहीं बना सकते दोबारा से, तो वो एक स्पॉन्टेनियस चेंज है ना. So spontaneous means having the potential to proceed without assistance of external agency. जैसे आप अपने आप बड़े हुए हो, आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंसी ने कोई मदद नहीं करी है ना, तो अपने आप आपकी एजिंग हुई है, ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. However, it doesn't tell about the rate of reaction or process. अब देखो ये प्रोसेस बहुत स्लो भी हो सकता है, बहुत फास्ट भी हो सकता है. स्पॉन्टेनिटी से हमें कोई रेट नहीं पता लगता है रिएक्शन का, बस हमें इतना पता लगता है ये किस डायरेक्शन में रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन फीजेबल भी है या नहीं है. Another aspect of spontaneous reaction or process, as we see, is that these cannot reverse their direction on their own. On their own ये डायरेक्शन अपना रिवर्स नहीं कर सकते. तो ये फाइनल है. A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. मतलब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब उसको जैसे आपने जैसे H2 प्लस O2 से आपने H2O बनाया, ये बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा. लेकिन ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. आप H2O से वापस से H2 प्लस O2 नहीं बना सकते. इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क आपको चाहिए होता है ना, इस तरीके का. ओनली बाय रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी. अब करते हैं एक एक करके सबकी बात. Is decrease in energy a criteria for spontaneity? क्या डिक्रीज होती है जो एनर्जी, वो एक क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का. जैसा आपने देखा होगा कि आपने कोई खाई है, खाई से नीचे आपने एक पत्थर फेंका, तो पत्थर नीचे जा रहा है. नीचे क्यों जा रहा है, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना. यहाँ आप कोई भी फिनोमिना ले लो, जैसे पानी फ्लो कर रहा है, पानी नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि उसकी वहां एनर्जी डिक्रीज हो रही है. ये कोई भी चीज है इस दुनिया में, वो अपनी एनर्जी डिक्रीज करना चाहती है. तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या, एनर्जी डिक्रीज करना है. और इसका आंसर है यस, बिल्कुल यस, एकदम. स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि हम किसी तरह से अपनी एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका कोई रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, इसमें जो आपका हीट निकलेगा वो निकलेगा लगभग -92 किलो जूल पर मोल. ठीक है. यानी
जब आपका HCl बनेगा तो कुछ हीट निकल जाएगा। सपोज करो इन दोनों का जो एनर्जी था वो था हमारा 200 किलो जूल दोनों का मिला के, और HCl का फिर एनर्जी कितना हो जाएगा 108 किलो जूल, है ना। तो HCl का जो एनर्जी है वो डिक्रीज हुआ है, HCl की एनर्जी डिक्रीज हुई है, यानी ये रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन क्या हुई मेरी स्पॉन्टेनियस हो गई, है ना। अब समझ आया। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है नेचर में, ठीक है ना। अगला क्या है, क्या क्राइटेरिया ये हो सकता है कि मतलब स्पॉन्टेनिटी का, जैसे आपने देखा होगा, ये तो मैंने बता दिया कि ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि मतलब टेम्परेचर रिड्यूस होना है कि स्पॉन्टेनिटी है। लेकिन आप सपोज करो आपके पास एक गैस चैम्बर है, जिस गैस चैम्बर में ऐसे पार्शियल एक वॉल है, यहां पे सारे ए मोलिक्यूल्स हैं और यहां पे सारे बी मोलिक्यूल्स हैं। यहां पे सब बी मोलिक्यूल्स हैं। अब आपने ये प्लेट हटा दी, प्लेट हटाने के बाद क्या होगा, आपने प्लेट हटा दी, तो प्लेट हटाने के बाद क्या होगा, ये प्लेट हटा देते हैं। ठीक है, ये प्लेट हटा दी। अब ये प्लेट हटाने के बाद क्या होगा, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी के, ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। अब इसको क्या ड्राइव करा, यहां तो कोई हीट चेंज भी नहीं हुआ, तो इस यहां हीट चेंज भी नहीं हुआ, तो ये क्यों मतलब ये रिएक्शन क्यों हुई, ये मिक्सअप क्यों हुआ यार। अगर आप सिलेंडर खोल दो तो पूरे रूम में गैस क्यों भर जाती है, ये सब क्यों हुआ। तो ये सब होता है एक टर्म के कारण, जो है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, रेंडमनेस। जितने भी सिस्टम है दुनिया में वो अपनी एंट्रोपी इंक्रीज करना चाहते हैं, वो अपनी रेंडमनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा उतना ज्यादा हमारी एंट्रोपी होगी। तो दो दो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी के दो क्राइटेरिया है कि या तो हीट हीट रिलीज हो रिएक्शन से, या रेंडमनेस इंक्रीज हो। तो इससे हमारी स्पॉन्टेनिटी आती है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एंट्रोपी को डिफाइन करने के लिए डेल्टा एस यूज करते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। टी यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में क्यों आया, इसका मतलब ये है कि डेल्टा एस टी के इरिवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंट्रोपी तो बढ़ रही है, तो ये समझ नहीं आया होगा ज्यादा लोगों को, तो मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये होता है, टी हमारा इसलिए आता है क्योंकि ये बताना चाहता है कि जब आपका टेम्परेचर कम होता है, जब आपका टेम्परेचर कम होता है, तो आप अगर उसमें हल्की सी भी हीट डालोगे तो आपकी एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगी। कंपेयर टू अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसमें अगर आप हीट डालोगे तो आपकी एंट्रोपी कम बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को मिला के हमारा सेकंड लॉ बनता है। सेकंड लॉ हमारा क्या बोलता है, सेकंड लॉ हमारा बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स यूनिवर्स मींस मतलब जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, जितनी भी चीजें, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जितनी भी हमारी दुनिया में चीजें हैं उनकी एंट्रोपी अगर सम अप करें तो उन सबकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। हमारा यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है। यूनिवर्स एक मोर रेंडमनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड लॉ होता है, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोई ऐसी जगह भी होगी जहां पे एंट्रोपी जीरो होगी। हाँ बिल्कुल होती है। आपका जहां टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए वहां पे आपका एंट्रोपी जीरो हो जाता है। जहां आपका टेम्परेचर 0 केल्विन हो वहां एंट्रोपी जीरो हो जाएगा। क्योंकि वहां हीट का तो कोई काम ही नहीं होगा, हीट फ्लो ही नहीं होगा। आपका दूसरा एक वर्ड होता है कि आपका वो प्योर सब्सटेंस हो, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। कोई इंप्योरिटी ना हो, प्योर क्रिस्टलाइन। तो इससे हमारा थर्ड लॉ बन जाता है। थर्ड लॉ हमारा क्या बोलता है, एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसका एंट्रोपी जीरो होता है, क्योंकि उसकी जो हीट चेंज है वो आपका जीरो रहेगा। उसका जो आपका एंट्रोपी उसका जो आपका रेंडमनेस है
एंट्रोपी जो है वो आपका जीरो आएगा। तो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो एंट्रोपी होगा वो जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। चलो तो बच्चों इसको इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं फिर एक शॉर्ट वीडियो और देखेंगे नेक्स्ट टाइम में। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास मौका है 26-27 फरवरी तक अनअकैडमी प्रोडिगी टेस्ट में पार्टिसिपेट करके प्राइज जीतने का। आप फ्री क्लासेस हमारे ले सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पे, आप योगदान प्रोमो कोड यूज करके इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा अपने एग्जाम्स को अच्छा करने के लिए। आपको अनअकैडमी किसी वीडियो में कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट करने का लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, डाउनलोड द पीडीएफ मटेरियल, and let's crack it. Best wishes for your exams.